नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट सेकेंड स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 150 को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, यदि x और y समानुपाती हैं तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ऑप्शन 4 है वो सही है। x बाई वाई इज इक्वल टू स्थिरांक, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है। दो शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर दूरी पर हैं, उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो देखिए, एक को वो 300 दिखा रहा है तो हमें 4 को दिखाना है, तो 4 को 300 से गुणा कर दीजिए। जब हम 4 को 300 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1200, यानी 1200 किलोमीटर आएगा। यह मान ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, दिए गए पदों में सारा गुणनखंड क्या होगा? तो हमारे पास पद है 5xy, 3pqr, 40xyz। पहले क्या है? 5x इंटू वाई है, सेकंड में 3pqr है और लास्ट में है 40xyz। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, यानी जो सारा गुणनखंड है, वो केवल एक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इसमें संख्या दी गई है 8,65,000 बराबर है। तो हमें दशमलव जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। तो वो कितना है? 1 2 3 4 5 स्थान आगे लेकर के जाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 8.65। जो जीरो नहीं है उनको लिखना है, बाकी जीरो है उनको नहीं लिखना। तो 8.65 मल्टीप्लाई, हमें दशमलव स्थान कितने जाना है? 5 स्थान जाना है। तो 10 की पावर कितनी होगी? 5 हो गई। तो इस प्रकार ये जो मान है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है। ये हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला है -1, दूसरा 0 0, तीसरा है 3 3 को मिलाने पर प्राप्त होगा। इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आप इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर मिला करके देख सकते हैं, तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली एक सरल रेखा होगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, कैलिको शब्द किससे निकला है? तो कैलिको शब्द है वो कालीकट से निकला है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है, यदि 504 प्लस p एक घन संख्या है जिसका घनमूल p है तो p का मान ज्ञात करें। तो हमें मालूम है 504 के बाद, यानी 504 के बाद नेक्स्ट पूर्ण घन संख्या आएगी वो 512 होती है। तो इस प्रकार 512 कब आएगा? तो 4 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। यानी p बराबर हमारे पास कितना होगा? 8 होगा। यानी 504 में हम 8 जोड़ दें तो हमें 512 मिलेगा। और 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, यानी इसका जो घनमूल है वो 8 होगा और ये 8 का क्यूब यानी 8 का घन होता है। तो इस प्रकार p का मान 8 है। यह मान है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, वे महिलाएं और पुरुष जो लौह अयस्क का भार सिर पर रखकर ढोते थे कहलाते थे। वे महिलाएं और पुरुष अगारिया कहलाते थे। यह ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, अंग्रेज़ों का विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी है, यानी सर्वे जरूरी हैं। तो उसके लिए ऑप्शन 3 है, अच्छी तरह से शासन करने के लिए सर्वेक्षण जरूरी है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 130 है, यदि संख्या 3x74 9 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान होगा। कोई भी संख्या 9 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो। तो अब हम इनके अंकों का योग करके देखते हैं कितने हैं।
तो हमारे पास 3 + x + 7 + 4 है। तो हम 3 में 7 जोड़ेंगे 10 और 4 कितना 14, 14 + x हो गया। ये जो 14 है, 14 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा वो क्या होता है 18 होता है। तो इसको 18 करने के लिए x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो 14 + 4 रखें कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 18 क्या है 9 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार x का जो मान है वो न्यूनतम मान क्या होगा 4 होगा। जब x की जगह 4 होगा तो जो यह संख्या होगी, संख्या कौन सी हो जाएगी 3 4 7 4, और ये क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार x की जगह मान 4 आया है, यह मान है वो ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। तो उद्योगों की अवस्थिति का मतलब स्थिति, यानी वो किस लोकेशन के ऊपर उद्योग लगाए जाएं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल उनको मिलना चाहिए। बाजार की निकटता, बाजार भी उनके निकट होना चाहिए ताकि जो तैयार माल है उसको बेचा जा सके। और जल की उपलब्धता, तो जल भी अति आवश्यक है किसी माल को तैयार करने के लिए। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया उपरोक्त सभी। इस प्रकार ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यहाँ के धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। तो ऑप्शन 1 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, वो ब्राज़ील में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 है जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो यह सही है। तो ऑप्शन 2 में है जनसंख्या पिरामिड से हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के स्तर व स्वास्थ्य दशाओं का बोध होता है। तो यह ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें पूछा कि सही नहीं कौन सा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। जन्म दर वाले देशों में जनसंख्या पिरामिड का आधार संकरा होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 है जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार उच्च जन्म दर को दर्शाता है। तो ये भी सही है। तो पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताओ। तो वो ऑप्शन 2 में जो दिया गया कथन है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार आंसर हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, FIR कौन दर्ज करता है। तो FIR हम पुलिस स्टेशन में जा करके पुलिस को दर्ज करवाते हैं। तो FIR कौन दर्ज करता है, पुलिस दर्ज करती है। तो यह ऑप्शन क्या है 1 में दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला है जिन प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, यह कथन सत्य है। दूसरा पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे हुए होते हैं, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो तीसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 4, क्योंकि ये तीनों कथन क्या है सत्य है। तो इसे यानी सभी कथन सत्य है। तो इसके लिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, यानी सर्वोच्च कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इस प्रकार संस्था का नाम हुआ संसद, जो ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में पास किया गया, यह ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार की गारंटी देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में है परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थान। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो है तारापुर जो है वो स्थित है, यानी 4 है। तो ए में 4 पहले में है और ये चौथे में है। एक पहले ऑप्शन में है और एक चौथे ऑप्शन में है। तो अब हम देखना कि आगे वाला देखते हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा स्थित है। तो ये भी इन दोनों में सही है। तीसरा है सी कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है वो केंगा स्थित है। तो कर्नाटक में केंगा स्थान के ऊपर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन 2 सी का क्या है? 2। तो सी का 2 इसमें भी है, इसमें 1 है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो सही है। बाकी हम चौथा देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम है। तो ये डी का किससे है? 1 से। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 143 संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के उद्देश्यों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यह ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई? विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी भोपाल में हुई थी। तो ये ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 और 3 दिसंबर की रात को सन 1984 को हुई थी। यहाँ यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगभग 40 टन मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इससे मरने वालों की आधिकारिक संख्या 2259 थी। यह विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी थी। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इसके कारखाने का नाम क्या था? तो वो यूनियन कार्बाइड कारखाना था। और इससे ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई, किस गैस की वजह से लीक होने की वजह से ये त्रासदी हुई? तो वो था मेथाइल आइसोसाइनेट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है, कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? तो आप लोगों ने शहरों में जब विजिट किया है तो देखिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास जो शौचालय बने होते हैं वो किस संस्था के बने होते हैं? वो सुलभ संस्था के बने होते हैं। इसलिए सुलभ संस्था जो है गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है। यह ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है? तो देखिए पहला है अतिचारण पर रोक, यह है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, यह एक उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी अगर हम वनों की कटाई करेंगे तो भूमि का संरक्षण नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में दिया गया जो है वनोन्मूलन, यह तरीका सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नंबर 148, इनमें से कौन सा खनिज अलोधात्विक खनिज है? तांबा खनिज जो है वो अलोधात्विक खनिज है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, निम्न में से किन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है तो यह जो है वो सहकारी उद्योग होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है कि उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। उन उद्योगों को हम सहकारी उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? लोकसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और इनकी संख्या 80 है, यानी 80 है। ये आप याद रख सकते हैं।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में NMMS 2022 के पार्ट सेकंड स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 150 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।